Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the second part of the thief story. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि उस थीप के दिमाग में किस प्रकार से असमंजस चल रहा है कि पैसे चोरी करूं या ना करूं। इस पार्ट में हम इस बात को क्लियर करते हैं कि क्या वो चोर चोरी करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो फिर उन पैसों का वो क्या करता है, आइए देखते हैं। सिचुएशन क्या है। अनिल वाज असली। अनिल जो है वो सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. A beam of moonlight. अब चंद्रमा की रोशनी की एक किरण, बीम किरण, स्टेप्ड ओवर, उसने कदम रखा। देखो किरण जो है वो चलती हुई दिखाई दे दी आपको कि किरण जो है चल रही है और आके उसने कदम रख दिया बालकनी में। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बाद वो कदम रख के सीधी बेड के ऊपर जा पड़ी। यानी कि सूर्य की, चंद्रमा की किरण आई और वो बालकनी से होती हुई सीधी बेड पर आ गई। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। सिचुएशन को समझते हुए, सिचुएशन पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस ऑफ लखनऊ। कहता अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो मैं 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़कर यहां से भाग सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। अपने कंबल में से, अपने ब्लैंकेट में स्लीपिंग आउट होते निकलते हुए मैं क्रैप्ड अप, रेंग कर चढ़ गया। क्रैप्ड अप, चुपचाप रेंग कर चढ़ गया बेड के ऊपर। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अब अनिल तो लापरवाह था, बेपरवाह था, उसे क्या चिंता थी। अनिल जो है वो पीसफुली सोया हुआ था। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. उसका जो चेहरा था बिल्कुल क्लियर था एंड अनलाइंड, और उसके चेहरे पर दुख के, चिंता के, किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे। अनलाइंड चेहरा था उसका। एंड इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, और यहां तक के मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे। कहता है मेरे चेहरे पर चिंता के ज्यादा भाव थे। यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे के ऊपर ज्यादातर स्कार बने हुए थे। मेरे चेहरे के ऊपर ज्यादातर निशान थे। स्कार, कोई कट का निशान, कोई तिल का निशान, मेरे चेहरे पर इस प्रकार से निशान थे। माई हैंड slid अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। नोटों की तलाश में मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे चला गया। When I found them, I drew out without a sound. जब मैंने वो नोट पा लिए, मेरे हाथ वो नोट टच कर गए, मैंने नोटों को पाया तो बिना कोई साउंड किए I drew them up, मैंने जो है drew them out, उनको बाहर की ओर खींच लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब अनिल ने नींद में एक आह भरी एक साई की और उसने पलटा खाया, करवट ली और चेहरा मेरी तरफ घुमा दिया। I was startled and quickly crawled out of the room. Startled में चौंक जाना, crawled out होता है रेंग कर बाहर निकल जाना। I was startled, मैं चौंक गया, and crawled out, और कमरे से बाहर की ओर रेंग कर निकल गया। When I was on the road, I began to run. बस एक बार मैं सड़क पर क्या गया, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. पजामा पहन रखा था और पजामे के नाड़े से नोट बांध रखे थे और वो अपने कमर के पास जो है उन्हें रखे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. फिर कुछ दूर जाने के बाद मैंने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया और देखा कि वो जो है 600 रुपए थे और सारे के सारे 50 के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. इतने पैसों में तो मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह, यानी कि जो तेल बेचने वाले अरब लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो उनकी तरह 1 या 2 हफ्ते जी सकता था। बड़ी ठाठ जिंदगी 1 या 2 हफ्ते में जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा मैंने टिकट नहीं लिया, यानी कि जिंदगी में कभी टिकट तो ली ही नहीं, वहां भी चोरी, हमेशा बिना टिकट चलना। लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस उस समय
चलने की तैयारी कर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स बट आई हेजिटेटेड। कहता है जो ट्रेन है उसने अभी स्पीड पकड़नी ही थी और मैं जंप करके किसी भी कैरियज में चढ़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई हेजिटेटेड, मैं हिचक गया। मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा, वाई आर यू डूइंग सो, ऐसा क्यों कर रहे हो मिस्टर हरि सिंह, मिस्टर चोर, क्या हो रहा है ये? फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब मुझे नहीं पता वो कारण क्या था, मैं क्यों हेजिटेट कर गया, मैं क्यों डिब्बे में नहीं चढ़ा, क्यों रेल में नहीं चढ़ा, क्यों ट्रेन में नहीं चढ़ा, मैं उसको व्याख्या नहीं कर सकता मैं क्या कारण था उसका। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने, गेट अवे भाग जाना, और मैंने भाग जाने के अपने चांस को मिस कर दिया, लूज कर दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. कह रहा जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने अब क्या पाया, उस डेजर्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। I had no idea where to spend the night. अब मुझे इस बात का विचार नहीं था रात कहां बिताऊं, पंगा तो ले लिया, रात कहां बिताऊं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि ये सोचता था मैं कि जो दोस्त होते हैं वो मुसीबत ज्यादा पैदा करते हैं, मदद कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय सेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और मैं किसी को मेरे बारे में क्यूरियस भी नहीं बनना चाहता था कि मैं किसी होटल के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, किसी होटल में जाकर ठहर जाऊं, छोटे होटल में, और कोई मुझे पूछे मेरे बारे में कुछ जाने, मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। एक ही आदमी था जिसको मैं अच्छे से जानता था। वो आदमी कौन था? वो वही था अनिल, जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। फिर स्टेशन को छोड़ दिया मैंने और धीरे धीरे मैं बाजार में से चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अपने चोर के एक छोटे से कैरियर में मैंने एक ही चीज सीखी थी, मैंने मनुष्यों के चेहरों को पढ़ना सीखा था। चेहरे बहुत से पढ़े होंगे तुमने। उसने भी मनुष्यों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था, जब उनका सामान गुम हो जाता तो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से चेहरों का वर्णन करता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाता है। रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी एक्सेप्टेंस दिखाता है। एक्सेप्टेंस मींस शायद यार मेरे भाग में नहीं थे पैसे, मेरी किस्मत ही ऐसी थी, तो गरीब आदमी ऐसा कह के भूल जाते चीजों को, और अमीर गुस्सा दिखाता, अच्छा मैं पकड़ूंगा चोर को, कौन है मैं देखता हूं उसको, अंदर ना करवा दो, मैं देखूं क्या कर रहा है मेरा वो। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मुझे पता था अनिल का चेहरा जब उसको पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वो केवल थोड़ी सी उदासी ही दिखाएगा बस। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उदासी भी किस लिए? पैसे गुम हो गए इसलिए नहीं, लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के लॉस के ऊपर। किसी का विश्वास मत तोड़िए। अगर आपने किसी का विश्वास तोड़ दिया तो जिंदगी में दोबारा नहीं बना पाओगे। सबसे खतरनाक चीज होती है विश्वास को तोड़ना। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। फिर मैंने अपने आप को कहां पाया, मैं कहां लैंड कर गया, एक मैदान में, और वहां पर मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट। अब देखिए मुसीबत में मुसीबत, रात ठंडी थी और एक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे मेरा विश्राम जो और भंग हो गया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और शीघ्र ही भारी बरसात होनी शुरू हो गई। माय शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माय स्किन। अब मेरी शर्ट और मेरा पायजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माय फेस, और एक ठंडी हवा बरसात को मेरे चेहरे के बीचों बीच ले आई, यानी कि मेरे चेहरे के ऊपर बरसात पड़ने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर। फिर मैं बाजार में वापस गया और वहां पर एक क्लॉक टावर था, और क्लॉक टावर के सेंटर में मैं जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक क्या दिखा रहा था? समय क्या था? मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फिर मैंने उन नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प मैंने गिल्ला हो जाना, वो बरसात से गिल्ले हो गए थे। अनिल मनी, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल।
वो कहता शायद वो सुबह मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं, सारे मेरे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर। लेकिन अब मैं क्या नहीं कर सकता था, अब मैं खाना नहीं पका सकता था, अब मैं बाजार नहीं जा सकता उसके लिए, और अब मैं पूरा सेंटेंस भी नहीं सीखता। जो अनिल ने मुझे वादा किया था कि मैं तुझे पूरा सेंटेंस लिखने सिखाऊंगा, अब मैं वो भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। अरे चोरी के एक्साइटमेंट में वो सारी बातें भूल गया। अनिल ने मुझे क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सिखाना था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। मुझे पता था अगर मैं पूरा सेंटेंस सीख गया तो जो ये पैसे मैंने चुराए हैं ना, इनसे कहीं ज्यादा फायदा मुझे उनसे हो सकता था। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। कह रहे चोरी करना, स्टील करना, चोरी करना बड़ा सिंपल सा मैटर है, और शायद पकड़े जाना चोरी करने के बाद उससे भी आसान है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। दिमाग में बात आ गई। कहता है बट टू बी रियली अ बिग मैन, परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी होना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, चतुर, चालाक और इज्जतदार आदमी होना, वो कुछ अन्य चीज थी, उसका मजा ही कुछ हो रहा है। समथिंग एल्स। I could go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. अब खुद के अंतरात्मा कह रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। कहता है अगर मैंने लिखना पढ़ना सीखना है, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। I should go back to Anil. I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था और तेजी से दौड़कर मैं उसके कमरे की ओर गया। For it is much easier to steal something than to return it undetected. कहता है कोई चीज चोरी करना तो आसान है, लेकिन अनडिटेक्टेड, बिना पता लगे उस चीज को वापस करना और भी मुश्किल काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। उसके बाद मैं डोरवे पे खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मैं क्या हुआ, आई केम टू द हेड ऑफ द, फिर मैं बेड के हेड की ओर गया, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ हैं उनमें नोट आ गए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और मैंने अनिल की सांस को अपने हाथों के ऊपर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए मैं खामोश रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे जो हाथ थे वो मैट्रेस के किनारे पर गए, एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और फिर नोट्स के साथ जो मेरा हाथ है वो मैट्रेस के नीचे चला गया, यानी कि मैंने जो नोट है वो मैट्रेस के नीचे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह जो सारा का भटका वो आदमी था, तो अगली सुबह थोड़ा लेट उठा, और जब उठा उसने देखा कि अनिल जो चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी ओर फैला दिया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक। नोट देखते ही मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि इसको मेरी चोरी का पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। उसने मुझे कहा, अनिल ने मुझे कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ना यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब आपको मैं रेगुलरली पे करता रहूंगा मेरे पास काम करने के बदले में। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी अंतरात्मा जाग उठी। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी अंतरात्मा जाग उठी। अनिल तू क्या, सॉरी हरि सिंह, तुम क्या कर रहे थे ये? बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने नोट लिया, मैंने देखा कि वो पिछली रात की बरसात से अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अनिल ने कहा आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अनिल जानता था इसने चोरी की, पैसे वापस रखे, लेकिन ना ही तो उसकी आंखों ने और ना ही उसकी होठों ने कोई ऐसा साइन दिखाया। I smiled at Anil in my most appealing way. मेरे पूरे अट्रैक्टिव तरीके से मैं अनिल की ओर मुस्कुराया। And the smile came by itself, और without any effort, बिना किसी प्रयास के स्माइल जो है वो खुद ही होठों पे चली आई। यानी कि यहां पर एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात थी, विश्वास को खोने की बात थी। अनिल ने उसका विश्वास नहीं खोया चोर का, और चोर ने अनिल का विश्वास नहीं खोया। यानी कि अनिल जो चोर को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता था, उसको एक अपने दोस्त के रूप में रखना चाहता था, उसको एक आदमी बनाकर उसको सुधारना चाहता था, और अनिल उस कार्य में सक्सेसफुल हो गया। और उस थीफ की अंतरात्मा ने उसको झिझोड़ा
उसने इंट्रोस्पेक्शन किया और इस प्रकार से वो एक चोर से एक अच्छा आदमी बन गया। यानी अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हम उसमें इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतरावलोकन करें, तो हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं उस बुरे कार्य को छोड़कर। इस प्रकार से हमारा थीफ स्टोरी जो है ये, इसका सेकंड पार्ट समाप्त हुआ और ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ लेसन समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। बाय।